हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स, वो भी किस क्लास की? 8 क्लास की। ठीक है, देखो इस वीडियो में और इस यूट्यूब चैनल पे पूरा एक मैथ क्लास चलेगी। इसलिए अगर आपको मैथ पढ़ना है, इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर कंटिन्यूस आइएगा। ठीक है, और ये के जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं कुछ देर शुरू करते हैं। आज है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्यों जरूरत पड़ी हमें बाकी नंबर के अलावा, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के अलावा भी एक संख्या की आवश्यकता पड़ी, क्या? रेशनल नंबर। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। देखिए, इससे पहले की क्लासेस में आपने ये चीज़ पढ़ चुका होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, और कहते हैं क्या? इंटीजर्स। नेचुरल नंबर तो चलिए जान लेते हैं कि क्या चीज़, मोटा मोटी कि नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो कि गिनती की जो भी संख्याएँ होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, होल नंबर बस उन्हीं संख्याओं में जीरो से स्टार्ट होने लगता है तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? होल नंबर। जैसे कि नेचुरल नंबर में किससे स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन वो बात करें होल नंबर की यानी कि पूर्ण संख्याओं की, तो वो किससे स्टार्ट होगा? जीरो। यानी कि उसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगा, क्या? जीरो। और जीरो से स्टार्ट होने की संख्या क्या कहलाती है? होल नंबर कहलाती है, यानी कि पूर्ण संख्या है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स उन संख्याओं को कहते हैं जो माइनस और जीरो और प्लस वाली संख्याएं साथ साथ होती है। यानी कि माइनस से लेकर के, जीरो से लेकर के प्लस वाली जितनी भी संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि प्लस माइनस वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी किस में आएंगी? वो सभी होती हैं इंटीजर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी क्या कहलाएंगी? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो चलिए, अब तक तो हमने सीखा क्या चीज़, कि नंबर कौन कौन से होती हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि आखिर इंटीजर्स क्या चीज़, रेशनल नंबर की ज़रूरत क्या पड़ी। अब बात करते हैं रेशनल नंबर। कह रहा है कि बट इफ़ वी डिवाइडेड इतना का, बट वी डोंट नो। कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ओके, यानी कि इन संख्याओं को अगर इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर इससे मैंने डिवाइड किया तो ना ही वो संख्या नेचुरल है, ना ही होल नंबर है, और ना ही ये इंटीजर्स हैं। तो आखिर है क्या? यानी कि कह रहा है कि सो दिस नेचर इज क्रिएटेड, क्या करे, सो दिस सिचुएशन क्रिएटेड द नीड फॉर ए न्यू क्लासेस ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड क्या? रेशनल नंबर। देखिए, इन सभी संख्याओं के अलावा, इन सभी संख्याओं में अगर ये संख्याएं नहीं हैं, तब ऐसे एक अलग क्लास वाली नंबर की आवश्यकता पड़ी, और उस सभी संख्याओं को क्या कहा हमने? रेशनल नंबर कहा। ठीक है, यानी कि उन्हें क्या कहा हमने? परिमेय संख्याएं की ही। ठीक है, उसे क्या कहा? परिमेय संख्याएं कहा। ठीक है, तो यही होती हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि जो संख्याएं ना ही नेचुरल होती है, ना ही होल नंबर होते हैं, ना इंटीजर्स होती हैं, तब उसका एक नया क्लास बनता है, और वो संख्याएं किस में कहलाती हैं? रेशनल नंबर में कहलाती हैं। ठीक है, अब तक जाना। चलिए अब जानते हैं कि ऑल अबाउट, ठीक है, ऑल अबाउट रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या है रेशनल नंबर, कैसे है? चलिए देखिए, ए रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर विच कैन बी रिटन इज ए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि हम उन संख्याओं को रेशनल नंबर कहेंगे जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो सभी संख्याएं कहलाती हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, -1/3, 4/5, -4 -11/75, ये सभी फॉर्म क्या कहलाएंगी? यही सभी कहलाएंगी रेशनल नंबर। ठीक है, ये सभी सब क्या कहेंगी? रेशनल नंबर। ओके, तो ये समझ में आई। चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों, अभी क्या जी? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर और क्या? नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? देखिए, हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव रेशनल नंबर को किस में लिखते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने वाले जो संख्या होते हैं क्या होते हैं? रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, इसमें जो पी है, ये जो पी है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूमिरेटर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? न्यूमिरेटर। और जो क्यू है, यानी कि जो नीचे वाला है, इसको कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें, इसको कहेंगे अंश। ठीक है, अंश। और इसे कहेंगे हर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? अंश, और इसे कहेंगे हर। ठीक है, देखिए, इफ द नंबर एंड द डिनोमिनेटर हैव द सेम साइन, तो क्या करें? अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर साइन उसका सेम हो, यानी कि अगर प्लस हो तो ठीक है, और माइनस हो तो, यानी कि वो सभी क्या है? इज कॉल्ड टू बी पॉजिटिव, तो क्या कहेंगी?
पॉजिटिव कहलाएंगी। मान लीजिए कि अगर ऊपर नीचे क्या है, मान लीजिए कि एक संख्या ले रहा हूँ, ठीक है, 1/2, ठीक है, पहले 1/2 मैंने ले लिया, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों माइनस ही, ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऊपर पॉजिटिव प्लस है, नीचे भी प्लस है, तो ऑलरेडी ये प्लस में होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ऊपर नीचे दोनों का साइन अगर सेम होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी चलेगा, तो क्या कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, पॉजिटिव। क्या होगी, वो चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव में होंगी, ठीक है। इफ नेक्स्ट इफ दे हैव डिफरेंट साइन द रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। अगर उन दोनों के साइन अलग अलग होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर क्या है माइनस, नीचे क्या है प्लस, तो क्या है नेगेटिव में, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव में कहेंगे। ऑब्जर्व द रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, क्या है, रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, इसको कहेंगे 6/7, ये क्या है, पॉजिटिव। बताया ना, -5/-9, तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों माइनस में से तो कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ये 11/20 -3/5 -5, ठीक है, ये सभी क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। बात करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर की, तो बताइए कोई भी अगर दोनों में से कोई एक अलग साइन होगा, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। माइनस जैसे फॉर एग्जांपल -11/13, 2/-5, 7/-50, 6/-30, ये सभी क्या कहलाएंगे, नेक्स्ट नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, देखो स्टूडेंट्स, आप सभी चीज़ें रिमेंबर यानी कि याद रखना। क्या चीज़, इन अ रेशनल नंबर p/q, q कैन नेवर बी 0, यानी कि p/q के फॉर्म में लिखे जाने वाले जो भी अंक होंगे उसमें p तो 0 हो सकता है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी संख्या के नीचे यानी कि बाई 0 होता है तो क्या फायदा, इन्फिनिटी होता है, वो कोई संख्या ही नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम रेशनल नंबर में क्या लिखते हैं, 0 हो सकता है ये, लेकिन q कैन नेवर बी 0, यानी कि 0 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं क्या, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि कोई संख्या मैं ले लूँ, क्या 4/6 लिया, एक संख्या के लिया मैंने 4/6। अगर मैंने 4/6 लिया तो ये अभी भी इसके यानी कि 4/6 है ना, इसे अभी भी और छोटा किया जा सकता है। सो इसे लिखते हैं, क्या हो सकता है, जो 4/6 है इसे और भी छोटा की जा सकती है। क्या चीज़, कि हम इसे और काट करके, तो कैसे कट जाएगा, दोनों देखिए, इसे लोवेस्ट यानी कि लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए दोनों एक ही नंबर से ऊपर नीचे की डिवाइड की जाती है। मान लीजिए अगर ये 4 है, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए क्या है 5/7, ठीक है, दो एग्जाम्पल लिया मैंने, एक तो ये और दूसरा ये। इसको हम कह सकते हैं इससे और भी लोएस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, जस्ट बिकॉज क्यों, दोनों में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्या कहा जाए, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 2/3, यानी कि इसे यही है इसका लोएस्ट फॉर्म। लेकिन वही अगर बात करें इसे, ये है 5 और नीचे 7, इसको किसी भी संख्या से डिवाइड करके इसे और भी कम वाले फॉर्म में नहीं ला सकते, जस्ट बिकॉज क्यों, इसमें ना ही दोनों में कोई कॉमन चीज़ें हैं, ना ही ये डिवाइड होकर के और लोएस्ट फॉर्म में आ सकती हैं। तो ये क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, ये क्या है, लोएस्ट फॉर्म की जा सकती है, ठीक है। तो ये है कि ए रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म इफ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि एक के अलावा अगर कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसमें, तो वो क्या कहलाएंगे, वही कहलाएंगी लोएस्ट फॉर्म। यानी कि ये एक लोएस्ट फॉर्म है, ये एक लोएस्ट फॉर्म है, बट कि ये एक लोएस्ट फॉर्म नहीं है, इसे और भी लोएस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। तो समझ गए कि लोएस्ट फॉर्म किसे कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं कह दूं 8/10, ठीक है, 8/10, क्या इसे और भी लोएस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, जी हाँ। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, समझ में आ गया। तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा 4/5, ये है, सॉरी नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा लोएस्ट फॉर्म, यानी कि 4/5 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 8/10। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस, ये होता है लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, चीज़ समझ में आई। यानी कि अगर इस तरह क्वेश्चन दी गई है तो आपको क्या बना लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ये है क्या 14/16, और ये क्या है 21/18, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में ज्ञात करते हैं। इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, इसमें कॉमन क्या है,
क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। इसे 2 से क्या हो जाएगा? 2 7 जा 14 और 2 8 जा 18। अब देखिए कुछ लोवेस्ट, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 7/8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। 21/18 क्या इसमें कॉमन है? इसमें क्या 3 है? हाँ, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या? 3 7 जा 21 और 3 से कटा 3 7 3 6 18, यानी कि 3 6 जा 18, 3 से कटा तो क्या हो जाएगा? 7/6। ये हो गया इसका लोवेस्ट फॉर्म। आई यू अंडरस्टैंड? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो बच्चों अब पढ़ेंगे क्या चीज़? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर तो हमने लिखना जान गया कि क्या है कि P/Q के रूप में अगर कोई भी संख्या होगी तो क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आखिर रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? यानी कि किस तरह की संख्याओं को हम एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे? यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि आप क्वालिटी को बेस्ट क्वालिटी, यानी कि कोई भी सामान का बेस्ट क्वालिटी ही होती है क्या? स्टैंडर्ड। तो यानी कि वही कह सकते हैं कि रेशनल फॉर्म में उसका एकदम ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। कह रहे कि ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म एंड द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। यानी कि वो संख्याओं को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे जो कि अपने आप में लोएस्ट फॉर्म हो और उसका डिनोमिनेटर यानी कि हर पॉजिटिव में हो। यानी कि इसके दो शर्त होंगे। क्या चीज़? पहला शर्त ये कि वो क्या हो? अपने आप में एक लोएस्ट फॉर्म हो, और दूसरा उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। ठीक है, दो ही चीज़ होंगी उसमें। या चीज़ क्या कि पहला तो वो लोएस्ट हो, दूसरा उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह दें कि दिख रहा है ना 21/16, ये क्या है? अपने आप में सबसे लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि -7/9। देखिए ये क्या है? ये भी क्या है? इसका पॉजिटिव है ना डिनोमिनेटर। नेक्स्ट कहते हैं -4/5। ये क्या है? ये भी अपने आप में एक तो लोवेस्ट है और दूसरा इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी ए रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बट वहीं अगर देखें इन संख्याओं पर विचार करें, ठीक है, क्या ये संख्याएं भी अपने आप में रेशनल क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को धारण करती हैं? तो बिल्कुल नहीं। जस्ट बिकॉज क्यों? एक तो इसका डिनोमिनेटर, पहले को देखते हैं तो क्या कह रहा है? पहला डिनोमिनेटर, पहला शर्त क्या है कि उसका डिनोमिनेटर क्या हो? पॉजिटिव हो, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या है? नेगेटिव है। पहला चीज़ ये गलत हो गया। दूसरी शब्दों में क्या कहा गया कि लोएस्ट अपने आप में क्या है? लोएस्ट फॉर्म हो। तो क्या यहाँ पे 12/16 क्या अपने आप में लोएस्ट फॉर्म है? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी नहीं होगा। देखते हैं ये जस्ट बिकॉज क्यों कि 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 चौके 16, इसका लोएस्ट फॉर्म ये होगा 3/4। अब देखते हैं इसको, ये क्या अपने आप में लोएस्ट फॉर्म है? जी नहीं, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये चीज़ें इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन इसका लोएस्ट फॉर्म में अपने आप में नहीं है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म धारण नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए कोई भी संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? उसको उसी संख्या से किसी एक संख्या से ऊपर नीचे क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगा तो क्या करेंगे? इसको ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो कि दोनों में ही कॉमन हो, और वो उसे काट दे। यानी कि 3 को अगर लेंगे तो वो संख्या है जो कि 8/12 को पूरी काट देगा। ठीक है, यानी कि 8/12 को काट देगा कि नहीं? क्या है? 4 से 4 को कर देगा, तो 4 दूना के 8 और 4 3 के 12, तो क्या हो जाएगा? 2/3 इसका लोएस्ट फॉर्म होगा और ये ही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये बन गया क्या? अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। वही बात करें नेक्स्ट को 12/16, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 12/16 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 4 से काटते हैं, 4 3 12 और 4 चौके 16, इसका क्या हो जाएगा? 3/4 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। यानी कि रेशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जा सकता है, और बदलने के क्या नियम है? बस उसको उसके लोएस्ट फॉर्म में ला देना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं तो आता है क्या चीज़? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। क्या चीज़? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या का पॉजिटिव
पॉजिटिव वैल्यू उसका एब्सोल्यूट फॉर्म होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर पी बाई क्यू, और बात है कि रेशनल नंबर में, तो रेशनल नंबर का पॉजिटिव वैल्यू क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। कह रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इज साइन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशनल नंबर। यानी कि अगर कह रहे एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस पी बाई क्यू एंड पी बाई क्यू इज द सेम इज रिटन एज, ठीक है, यानी कि उसको अगर और उसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए बस उसका एक साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूँ माइनस पी बाई क्यू, ठीक है, ये है, और ये जो साइन दिख रहा है ना, ये वाला साइन, ये जो साइन दिख रहा है ना, ये, ठीक है, अगर इन साइनों को अगर इस्तेमाल करते हैं और फिर इसका इक्वल टू लिखेंगे तो वो संख्या क्या होगी, पी बाई क्यूब में आएगी, क्यों है, पी बाई क्यू के रूप में आएगी, और यही इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि -3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो इसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू के निकल के इसका इन साइनों का इस्तेमाल करेंगे और फिर जो आएगा कैसे, फिर इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, और यही इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। और दैट्स ऑल। क्या आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख लेते हैं इसको। तो बच्चों यही है, देखो ये है इसका फॉर्म, दिख रहा है ना। इस फॉर्म में देखो ये है माइनस पी बाई क्यू, अगर इसको इसमें कर देंगे इस साइन के अंदर और इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिख रहा है ना, ये भी कर सकते हैं 8/8, अगर यहाँ माइनस होता तो खोल कर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। क्या है 18/-25, इसको क्या करेंगे बराबर, ये भी यही इक्वल टू, ये भी इक्वल टू, यानी कि ये सभी आपस में बराबर हैं। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि ये भी इसके अंदर है और ये साइन ऊपर नीचे होगा, और ये जब खोलेंगे वो चीज़ें क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे में आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और क्या है नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, क्या कभी अपने विचार किया है? चलिए विचार फिर आज से हम करते हैं। कह रहे टू रेशनल नंबर p by q and r by s are said to be equivalent if and only if, क्या हो जाएगा, अगर तब होगा ये इक्विवेलेंट आपस में बराबर तब होंगे जब इसको हम p इंटू एस इक्वल टू r इंटू क्यू लिखते हैं तब, यानी कि p इंटू एस, यानी कि आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर दो संख्याओं का अगर लूँ, अगर इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो यही चीज़, ठीक है, दिख रहा है ना। देखिए इट्स मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि देखिए न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट रेशनल नंबर इनटू डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड रेशनल नंबर, इसका यही मतलब हुआ। तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड रेशनल नंबर इनटू डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट रेशनल नंबर, ओके, यही उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा, यानी कि p इंटू एस इक्वल टू आर इंटू क्यू, दैट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या आएगा। तो बच्चों ऐसी चीज़ याद रखना, क्या चीज़ कह रहे कि इफ़ टू रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट दे हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि दो संख्याएं आपस में इक्विवेलेंट तब होंगी अगर हो रही हैं तो आपस में क्या होंगी, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि मैं कह दूं कि एक संख्या लेता हूं, ठीक है, कह दूं कि 4/5, इसका इक्विवेलेंट कौन होगा। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो सेम अंक से, यानी कि सेम नंबर से ऊपर और नीचे एक क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको 2 से इम्प्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। ये क्या एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, ऑफ कोर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। जस्ट बिकॉज क्यों, अगर यही सेम संख्या से मैंने डिवाइड किया जाए ना, अगर उससे भाग कर देता हूँ वही दूसरी संख्या से, तो क्या हो जाएगा, यही वो संख्या आ जाएंगी, यानी कि वही बराबर हो जाएंगी। तो आपस में एक संख्या बराबर करने के लिए यानी कि इक्विवेलेंट तभी होंगी। तो क्यों कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि इफ़ टू रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट दे हैव द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सेम स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं आपको। कह रहा है कि एक्सप्रेस 3/4 एज ए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विद न्यूमिनेटर, जिसका न्यूमिनेटर कितना होना चाहिए, -15 होना चाहिए और क्या 36 होना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो न्यूमिनेटर यानी कि अंश इसका कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अगर अंश तभी 15 होगा, अंश इसका तभी 15 होगा जब इससे हम उस संख्या से गुणा करेंगे जो कि इसको 15 कर दें। तो उस संख्या नहीं पता है तो पहले इसको भाग कर देते हैं 15 से, यानी कि
15 को अगर मैं 3 से भाग करता हूँ तो 3 5 15, 5 आ रहा है ना, यानी कि अगर हम 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट निकलेगी और आ जाएगा ना। देखो मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको किससे कर सकते हैं, इस करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या अंक है, क्या रेशनल नंबर है 3/4, इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन आने से क्या चाहिए, माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे, -5 अपन और -5, ठीक है, गुणा हो गया, तब क्या होगा -15 -20, आगे ना इसका आंसर -20, ठीक है। और क्या कह रहा है 36, यानी कि इसका न्यूमरेटर 36 होना चाहिए, तब इसको क्या करेंगे, तब उसको करने के लिए हम पहले भाग करेंगे, ठीक है, मैं क्या न्यूमरेटर ना, तो अब देखो कुछ ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो कि ये इसको 36 कर दे, तो इसे गुणा करने के लिए पहले इसके भाग करेंगे, ठीक है, पहले से भाग करेंगे, तो क्या था 18 दूना 1, क्या जाएगा 3 एकम 3, 3 2 6, यानी कि 12 से गुणा करते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट होगी। तो वो संख्या करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, इसमें किससे गुणा करेंगे 12, ठीक है, 12 से ऊपर भी अब 12 से नीचे भी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 तिहाई 36 और 12 चौके 48, ये इसका संख्या का, यानी कि ये 3/4 के इक्विवेलेंट क्या होगा 36/48, ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, दिख रहा है ना, ये होता है इक्विवेलेंट, यानी कि देखो इक्विवेलेंट का अर्थ ये होता है इक्वल, ठीक है, इक्वल से बना है क्या, इक्विवेलेंट, यानी कि एक समान दिखने वाली संख्या है इक्विवेलेंट, ओके, जैसे में आई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ओके। और हाँ, इससे पहले अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ये सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस जैसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिस ना हो, ठीक है। देखिए ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए कारगर है जिसे ये सब नहीं आता, चाहे वो स्टूडेंट 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, ज्ञान का पॉइंट हर किसी के लिए समान होता है, बस स्टैंडर्ड अलग नीचे होती है, ऊपर नीचे होती हैं। चलिए देखते हैं, अब नहीं देखते हैं कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो बच्चे अब देख लेते हैं क्या, कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर में आपस में कंपेयर किस बातों से किस तरह के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्या होगा, देखो द मेथड ऑफ कंपेयर टू रेशनल नंबर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्रैक्शन एक्सेप्ट दैट वी नीड टू टॉक इनटू द कंसीडरेशन द साइन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि कंपेयर यानी कि बराबर दिखाने के लिए किन किन रूल को पालन करेंगे, देखिए ये रूल को चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी कि पॉजिटिव क्या होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इफ डिनोमिनेटर आर इक्वल कंपेयर द न्यूमिनेटर द रेशनल नंबर हैविंग स्मॉलर नंबर इज न्यूमिनेटर इज स्मॉलर, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसका स्मॉलर देखेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि कह रहा है कि इफ डिनोमिनेटर आर इक्वल then convert them to equivalent rational number having denominator equal to the LCM the unequal denominator। अगर देखो कह रहा है कि अगर उसका ये अलग अलग होंगे, देखिए दिख रहा है ना अलग, तो इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम देंगे, ठीक है, इसका एलसीएम देंगे, फिर ऊपर नीचे क्या है इसका गुणा कर देंगे, कितना आएगा उससे गुणा कर देंगे, फिर अब देखेंगे कि कौन सा, उसके बाद देखते हैं पढ़ते हैं नियम के अनुसार, ठीक है। कह रहा है कि द रेशनल नंबर विद स्मॉलर नंबर विल बी स्मॉलर, ठीक है, तो जो संख्या छोटी होगी वो क्या होगी, छोटी, ठीक है। कह रहा है रेशनल नंबर विद स्मॉलर न्यूमिनेटर, यानी कि देखो स्मॉलर न्यूमिनेटर, यानी कि ऊपर अगर छोटा होगा तो क्या होगा स्मॉलर, विल बी स्मॉलर, ठीक है, जो चीज़ें होंगी वो छोटी होंगी, ओके, समझ आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि जिसका अगर ये क्या रेशनल नंबर विल बी स्मॉलर, देखिए अपने आप में छोटा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, छोड़िए उसको, अब देखते हैं एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स से क्या ग्रेट लेस और इक्वल, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन बराबर है, इसमें ये पहचानना होता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ये काम करते हैं, पहले उसका डिनोमिनेटर देखते हैं कि इक्वल है या नहीं है, अगर नहीं होता है तो उससे पहले इक्वल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसका किसका ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है या छोटा है, इन दोनों संख्याओं में क्या है। अगर जो संख्या अगर माइनस बात करते हैं, अगर ये माइनस में होगा तो जो संख्या छोटी होगी वो रेशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अगर वही पॉजिटिव में होता तो जो संख्या बड़ी होती वो बड़ी होती,
लेकिन अगर नेगेटिव कर देते हैं तो नेगेटिव में जो संख्या छोटी होती हैं माइनस में वो संख्या बड़ी कहलाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसका क्या है, अलग अलग है, इसका अलग अलग है, क्या डिनोमिनेटर अलग है, एक का 12 है, एक का 8 है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए आपको एलसीएम लेने होंगी। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। ठीक है, तो इन दोनों को 24 करेंगे। तो इसको 24 करने के लिए क्या है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से जो गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यानी क्या है 7 दूना के 14 और 12 दूना के 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 24 ना, यानी कि 8 से गुणा करेंगे, यानी 8 त्रिकी 24। ठीक है, और 3 से 5 3 15, ये दोनों माइनस में है। तो अब देखिए सॉरी क्या हो गया, ये 24 होगा। ठीक है, तो अब संख्या देखें, जो संख्या छोटी होती हैं वो क्या होगी, बड़ी होती हैं। तो ये संख्या छोटी है ना, 14 है, और ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये चीज़ें बड़ी होंगी। ओके, यानी कि ये रेशियो इसका क्या होगा, बड़ा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अंडरस्टैंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यही कंपेरिजन है, यानी कि अगर करना होगा आप लोगों को, कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको भी। बस इसके आधार पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और इसी से लोग इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखिए सबका दिख रहा है ना, किसी का देखो, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिटर्न द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना है। तो इसे कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे क्या इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या बराबर है। तो देखने पर क्या पता चलता है कि सभी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हमारा कार्य होता है कि इसको बराबर करें। ठीक है, इससे बराबर करने के लिए क्या नियम है, इसका लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं को लेंगे। लेकिन इस संख्या में चेक करें तो एक क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो अपने आप में सबसे बड़ी संख्या होगी, बाकी की नेगेटिव संख्या इससे छोटी होंगी। तो इसे छोड़कर क्या लेंगे, 6 9 4 और -6 का एलसीएम लेते हैं। इन सभी का एलसीएम कितना होगा निकालिए। तो इन सभी का एलसीएम निकालते हैं तो पता चलता है, देखिए इसका क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालने के लिए ऐसे करेंगे, 6 9 4 और एक 6 है ना, तो एक ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, 4 हो गया ना, यानी कि 6 9 4 और 1 तो ये, इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेते हैं कि इस तरह करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या करने का, 2 से कटेगा, 2 3 6। ठीक है, 9 नहीं कटेगा, ऐसे रख देते हैं, 2 दूना के 4। ठीक है, अब कैसे कटेगा, 2 से काट लेते हैं पहले, 1 9 3। अब किसे कटेंगे, 3 से, 3 ने कम 3 3 3 9। अब किसे कटेगा, 3 से। ठीक है, 1 1 और 1। ठीक है, क्या हो गया मेरा, 2 × 3 × 3। ठीक है, क्या गया, 2 दूना के 4 4 3 12 12 3 36। इसका कितना हो गया, 36 इसका एलसीएम आया। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आया, 36 आया, जो दिख रहा है ना, ये कितना है, इसका 36 एलसीएम आया। इस तरह निकालेंगे। अब देखो, अब उन सभी जो दिया गया है ये रेशनल नंबर, इसको 36 में गुणा कर देंगे। तो 36 की इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले भाग देंगे। इसको 36 से बराबर करने के लिए कितना, किससे गुणा करेंगे, हैं 6 36, यानी किससे गुणा करेंगे, किस में करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो क्या बन जाएगा, तो 6 के अगर इससे बराबर कर रहे हैं तो देखो क्या क्वेश्चन है, 5/6। ठीक है, और क्या है, 11/9, और क्या है, -13/4। ठीक है, और ये क्या है, 2/13। सॉरी, ये तो बड़ा ही है ऑलरेडी। ठीक है, और क्या है, ये एक और है 17/6 -6। ठीक है, सब माइनस लगा लीजिएगा। तो इसको क्या करना है, 36 करना है, तो इसके किससे गुणा होगा, 6 से, 6 के 36 और ऊपर भी 6 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 के 30 अपान 6 के 36। इसको करेंगे तो 9 4 के 36 होता है, तो 4 से ऊपर, तो 4 से ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा, 44/9 4 के 36। ठीक है, इसको देख लेते हैं, किसे 9 से गुणा करेंगे तो 9 और ऊपर भी 9 से, तो 13 9 117। ठीक है, बराबर 117 और 9 4 के 36 बराबर हो गया। इसको करते हैं तो 6 से 6 4 36, तो ऊपर भी 17 से, 7 6 के 102। ठीक है, 7 6 के 102 आ गया ना। तो अब देखते हैं ये संख्या होगी कितना, 102, ये। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या सबसे छोटी है, यानी कि इसमें जब सबसे छोटी होगी वही क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी। तो इसमें ये सबसे छोटी है, तो ये नंबर 1 पर आ जाएगा। ठीक है,
इससे बड़ी संख्या क्या है, ये है 2 पर आ जाएगा। इससे बड़ी संख्या ये 3 पर आ जाएगा, ये 4 पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये नीचे बना है ना, इसको देख लेते हैं। देखो ये बना है संख्या ना, इसी के आधार पर देखो सबको बदल दिया गया है, बदला है ना इसके रूप में। फिर इसको अरेंजमेंट करेंगे नंबर के आधार पे। तो नंबर सबसे बड़ी संख्या का 30 दिख रही है ना, सबसे बड़ी संख्या बताया था ना 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद 44, 2, उसके बाद 103, उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे, ठीक है, एक से छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या। ठीक है, आ गया। तो इस चीज़ को अरेंजमेंट करेंगे और ये संख्या इसका मूल रूप क्या है, इसका मूल रूप चेक करेंगे कि आखिर किस संख्या से ये, किस रेशनल नंबर से ये संख्या बनी, तो वो संख्याओं को आंसर के रूप में लिख देंगे और वो संख्या ही रेशनल के रूप में लिखेंगे तो वो संख्या कहलाएगी आंसर। ठीक है, इस अरेंज में क्या कराएंगे, यही इसका आंसर होगा। तो बच्चे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो बच्चे अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये रही इंट्रोडक्शन क्लास थी। ठीक है, अगर देखो यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन क्लासेस सीखे हमने, तो ये रही वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ताकि इसे मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिसे भी अगर ये चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज़ उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेशनल नंबर का जोड़, ठीक है, एडिशन, उसके बाद देखेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए इस तरह की क्लासेस को देखते रहने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर।